अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो उम्मीद है कि आपको हमारी जो पिछली हमने 2 रेसिपीज़ शेयर की हैं वो पसंद आई होंगी और आप लोगों ने लाज़मी ट्राई भी की होंगी। अगर तो आपने वो रेसिपीज़ ट्राई की हैं तो लाज़मी हमारे इस कमेंट सेक्शन में रिव्यू शेयर करें कि वो आपको कैसी लगी हैं। तो आज हम आए हैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर, और चलें फिर हम अपनी रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। तो जो रेसिपी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे उसका नाम है पालक चिकन। वैसे तो वेजिटेबल्स जो है हर कोई नखरे करके ही खाता है, लेकिन अगर द बेस्ट वे यही है कि आप उसको फ्यूजन करके बना लें। तो आज हम बनाएंगे जो पालक है उसको चिकन के साथ। तो सबसे पहले तो आपने ये करना है कि पालक की प्रिपरेशन कर लेनी है। हम उसको काट के अच्छे से आपने उसको धो के फिर एक पैन लेना है, उसमें आपने 1 गिलास पानी डाल दें, और पानी को जब एक बॉयल आ जाए तो उसमें हम अपनी जितनी भी पालक है वो ऐड कर देंगे और उसको ढक के रख देंगे, ताकि जो पालक 1 गिलास पानी काफ़ी है, क्योंकि पालक जो है एक जो जब उसको उबाल आना शुरू होंगे तो वो अपना भी काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ देगी। उसको ढक के रख देंगे और फिर हम आ जाएंगे अपना जो मसाला हमने प्रिपेयर करना है उसके प्रिपरेशन की तरफ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे काट ली हैं प्याज, और 3 या 4 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज आप ले लें। और उसके बाद पैन में हमने ले लिया है ऑयल। ऑयल हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वैसे भी वो कोई उसकी ऐसा ज़रूरत नहीं है। आपकी आपकी जो हांडी है उसने वैसे भी बन ही जाना है, तो वो एक अनहेल्दी चॉइस है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयल डालें। तो यहाँ पे हमने ऑयल में हमारे जो प्याज थे वो डाल दिए हैं और हम इनको हल्का सा लाइट ब्राउन सा फ्राई कर लेंगे। और जितनी देर में हमारे प्याज जो है वो फ्राई होंगे, हम वहाँ यहाँ पे अपनी जो बाकी टमाटर और हरी मिर्च है वो काट लेंगे। और उससे पहले हम ऑब्वियसली बीच में जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। तो जितनी देर में हमारे प्याज फ्राई होंगे, हम अपने टमाटर वगैरह को अच्छे से आपने उनको बारीक सा चॉप कर लेना है और उनको एक साइड पे रख देंगे। तो जैसे ही आपके जो प्याज हैं वो लाइट ब्राउन से हो जाएं तो हम उसमें 1 टीस्पून डाल देंगे ज़ीरा। 1 टीस्पून ज़ीरा डाल के 2 मिनट आप उसको भूनें, और उसके बाद आपने उसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो डाल देना है। अगर आपके पास दोनों पेस्ट अलग अलग हैं तो आप 1 टीस्पून दोनों डाल दें, और उनको भी हम अच्छे से बीच में 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे। और उनकी भुनाई के बाद हम साथ ही बीच में हमने जो अपने टमाटर चॉप करके रखे हैं और साथ में हरी मिर्चें हम वो डाल देंगे। और सारी जो हमारी वेजिटेबल्स हैं हम उनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आपने ये करना है कि बीच में हम डाल देंगे आधा ग्लास पानी, और जो पैन है उसको ढक के रख देंगे। ये देखिए हमारे जो टमाटर थे वो अच्छे से सॉफ़्ट हो गए हैं और मसाले में मिक्स हो गए हैं। अब हम आ जाएंगे अपने स्पाइसेस की तरफ, और एक एक करके हम अपने स्पाइसेस बीच में डालेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे डाल दिया है नमक। 1 टीस्पून भर के हमने इसमें नमक डाला, ये हस्बे ज़ायक़ा। उसके बाद हमने यहाँ पे 1 टीस्पून ही भर के जो हमारा धनिया पाउडर है वो डाला है। 1 टीस्पून हमने इसमें रेड चिली पाउडर डाला है, और हाफ़ टी स्पून हमने इसमें हल्दी पाउडर डाला है। ये सारे मसाले डाल के हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जो हमारा ज़ीरा था वो हमने स्टार्ट में ही डाला था, और मसाले डालने के बाद हम इसको अच्छे से भून लेंगे। भूनते हुए अगर आपको लग रहा है कि आपका मसाला जो है वो नीचे पैन के साथ लगना स्टार्ट हो जाए, तो आप साथ कोशिश करें कि बीच में थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालते रहें और इसको अच्छे से भून लें। भूनने के बाद जब हम मीनवाइल जब हम इसे भून रहे हैं तो हमने साथ ही इसके बीच में अपना जो चिकन है वो ऐड कर देंगे हम। और जो चिकन है उसकी भी हम अच्छे से मसाले में भुनाई कर लेंगे, इतनी कि जो हमारा चिकन है वो वाइट सा हो जाए। वहाँ पे चिकन की भुनाई होगी तो आप यहाँ देखें कि ये हमने ले ली है हमारी जो पालक थी वो अच्छे से बॉयल हो चुकी है। अब हम वो जो पालक थी और उसने जो अपना पानी जो छोड़ा था वो सारा हम ले लेंगे, एक जग में डाल लें और उसको अच्छे से ब्लेंड कर लें। पालक को हमने अच्छे से ब्लेंड करके एक साइड पे रख लिया, और साथ-साथ हम यहाँ पे अपने जो चिकन है और जो मसाला है उसकी भी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। 10 मिनट तो लाज़मी आप चिकन को अच्छे से भुनाई करें, इतने कि जो हमने ऑयल डाला हुआ है वो ऊपर आ जाए। और जब हमारा चिकन अच्छे से भुनने हो जाएगा तो हम बीच में जो हमारी पालक का हमने जो ब्लेंड करके रखा था मिक्सचर, हम वो बीच में डाल देंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जग में आपने पानी लेना है और उसको जो है ना अच्छे से साफ़ करके वो जो पानी है जिसमें पालक भी है, हम वो भी अपने पैन में डाल देंगे और मिक्स करके हम इसको ढक के रख देंगे ताकि जो हमारा चिकन है वो अच्छे से गल जाए।
और जो हमारी पालक में जो हमने पानी डाला है वो भी अच्छे से सूख जाएगा और फिर हम उसको जो है भून लेंगे। अच्छा, तो जब हमारा मीनवाइल जब हमने पालक वग़ैरह डाल दी है तो हम उसमें दही भी ऐड करेंगे। दही से ये होगा कि उसमें एक अच्छा-सा फ्लेवर आ जाता है और साथ में उसकी जो रंगत है वो भी काफ़ी हद तक चेंज हो जाती है। थोड़ा-सा आपकी ऑब्वियसली जो पालक है उसका डार्क कलर है, तो जब हम बीच में दही डालेंगे तो उसकी एक अच्छा-सा ग्रीन सा जो है शेड में वो बनेगी और वो देखने में भी काफ़ी अच्छी लगती है। तो जब हमने दही डाला और उसको मिक्स कर लिया, अब हम इसमें जो हमारे पास कसूरी मेथी है वो ऐड करेंगे। ड्राई मेथी हमने ली है और वो आप अच्छी खासी ऐड करें। अगर तो आपके पास जो सब्ज़ी में अगर आपको फ्रेश मेथी मिल रही है तो आप वो भी डालें, वो भी काफ़ी अच्छा उससे टेस्ट आता है। लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है तो आप ड्राई मेथी भी ऐड कर सकते हैं। मेथी ऐड करने के बाद हमने एक पैन में रखे थे आलू बॉयल होने के लिए, वो ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अगर आप खाना पसंद करते हैं। अगर तो नहीं डालना चाह रहे तो आप बेशक उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो ऑयल में वो स्किप हो गई है वीडियो, लेकिन हमने उनको बॉयल कर लिया था और फिर हमने बीच में वो भी ऐड कर दिए थे। और जो हमारे आलू हैं वो ऐड करने के बाद हम हर चीज़ को अच्छे से भून लेंगे। हमने एंड पे सबसे लास्ट स्टेप पे मेथी डाली है और जब ये सारा कुछ प्रिपेयर हो जाएगा तो आप देखेंगे जो हमारा पानी है वो भी बिल्कुल सूख चुका है और जो ऑयल है वो भी ऊपर आ चुका है। हमने चूँकि जो हमारी हांडी थी उसमें ऑयल बिल्कुल थोड़ा डाला है, तो वो आपको उस तरह से नहीं नज़र नहीं आएगा। अब ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है कि वो आपकी जो एंड जो रिज़ल्ट आता है उसमें सामने नज़र भी आए तो आप बेशक ज़्यादा ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें हमारी मज़ेदार सी जो पालक चिकन है वो तैयार हो चुका है और ये बहुत टेस्टी बना था। इसमें ये है कि हमने जो दही डाला है उससे इसका एक मज़ेदार सा टेस्ट आ जाता है और अच्छे से ये खाई भी जाती है, आपकी फ़ैमिली में हर कोई खाएगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको मस्ट लाइक करें और अपने फैमिलीज़ के साथ शेयर भी करें।